हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियां निकल आईं। तो बाज लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था वो लाया गया, उसने मेरा मुंह देख के, गिल्टियां देख के कहा खो आपको तो ताउन का मर्ज हो गया है। तो आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियां लग सकती हैं, ये नहीं लग सकती। उसने कहा हकीम मैं हूं कि आप हैं? फरमाया नहीं आप ही हैं, पर ये बीमारी मुझे नहीं लग सकती, ये मुझे हो नहीं सकती। उसने इसरार किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे मियाँ तू जो मर्जी कर लेकिन मुझे ताउन का मर्ज नहीं हो सकता, ये बात तय है। वो नाराज होकर चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियां होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ रहती थी। आला हज़रत कहते हैं मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? फरमाने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है, फरमाया किसी मरीज को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज को देख के दुआ पढ़ ली थी, तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। कौन? पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा का, जाग रहे हो आप लोग? 2-3 दफा का वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए। कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को, क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं, मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं ताबेदार रहा हूं, मुझे रब भूल गया है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। बात खत्म हो गई। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने जो कमालात अता फरमाया, हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ताला ने जो मर्तबा, आज भी हमारे कुछ दोस्त गए हुए हैं बगदाद शरीफ, बगदाद शरीफ, कहते हैं यार कुर्बान जाएं, सारी दुनिया देखी है। सवेरे उठ के दरवाजे पे दस्तक देते हैं खादम, कहते हैं कौन सा खाना खाना पसंद करेंगे? ये अब्दुल कादर का आस्थाना है, ये गौसे पाक का दरबार है, आप जो कहेंगे वो पक के आपकी मेज पे पहुंचेगा, इसलिए कि ये गौसे आजम का दरवाजा है, ये कयामत तक खुला है फकीरों के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए। गौसे आजम दरियाए दजला पे खड़े थे तो गरीब रो रहा था। फरमा क्यों रोते? उसने अर्ज की हुजूर गरीब हूं, मल्लाह से कहा था धार सफर करा दे उधार, उसने कराया नहीं, रो रहा हूं कि पैसे होते तो रुसवा तो ना होता, जरूरी काम था दरिया के उस पार। गौसे आजम दौड़े गए, 100 दिनार लाए, मल्लाह वापस आया तो उसको 100 दिनार देके कहने लगे ये पकड़ ले, आज के बाद किसी गरीब को मना ना करना, जो गरीब मिले उसे अब्दुल कादर के किराए पे सफर करा देना। जिंदगी सखावत से भरी हुई थी तो आज भी उनका आस्थाना सखावतें बांट रहा है, आज भी उनका दरबार सखावतें बांट रहा है। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, इन बुजुर्गों से अपनी निस्बत बनाए। मेरे और तेरे रसूल ने बयान फरमाया है तू जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। खुल के प्यार कर अल्लाह के वलियों से,
शर्म करके नहीं, झिझक झिझक के नहीं, थोड़ा कर लिया तो थोड़ा नहीं दिया, हम मानने वाले हैं, उनकी तालीमात पे चलना चाहिए। ओ भाई तालीमात बड़ी जरूरी है, पर इनसे इश्क खोल के करना चाहिए, इनसे मोहब्बत खोल के करनी। और वजाहत कर दूं, हम यहाँ हैं, वो बगदाद में है, तो वजाहत कर दूं। तरगीब व तरहीब में हजरत अबू जर गफ्फारी की हदीस है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी किसी कौम से प्यार करता है, उनसे मिला भी नहीं, उनकी तरह का बना भी नहीं, कोशिश की लेकिन वैसा हुआ भी नहीं, हुजूर उसके लिए क्या हुक्म है? प्यार सही करता है। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह कयामत के दिन दोनों को इकट्ठा फरमा देगा, इकट्ठे हो जाएंगे दोनों। हुजूर ने नस बयान कर दी, इनसे प्यार करो तो खुल के करो।